हेलो बच्चों, करनास टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्ण महिमा के छंदों के प्रश्नोत्तर के 5वें भाग पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसके 5वें भाग की ओर चलते हैं। बच्चों, 5वें भाग के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में देना है। तो आइए 5वें भाग के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य किन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर, कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि उनका जन्म मनुष्य रूप में हुआ तो वह ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के संग रहना चाहते हैं। यदि वह पशु हुए तो नंद की गायों के मध्य विचरना चाहते हैं। यदि वो पत्थर हुए तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। और अंत में यदि वो खग हुए तो वह उसी यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर बसेरा करना चाहते हैं जहां बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। अतः हर रूप में कवि रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। 5वें भाग का दूसरा प्रश्न है, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या निछावर करने की बात कवि ने की है? उत्तर, अपने उपास्य से जुड़े विभिन्न उपकरणों पर कवि कई वस्तुएं निछावर करने की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों लोकों का राजपाट त्यागने को तैयार है। यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो वह आठों सिद्धियों और नवोनिधियों का सुख भी भुला देंगे। वो कब से ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब को निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि कवि रसखान ब्रज के कटीले झाड़ियों के लिए भी करोड़ों सोने चांदी के महलों को निछावर कर देना चाहते हैं। 5वें भाग का तीसरा प्रश्न है, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है? उत्तर, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन मनमोहक रूप में किया है। कवि कहते हैं कि धूल से सने हुए श्यामजू और सिर पर बनी हुई उनकी सुंदर सी चोटी बहुत ही सुंदर दिख रही है। वे खेलते खाते हुए पैरों में पायल बांधकर और शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहनकर अपने आंगन में घूम रहे हैं। ऐसी सुंदर छवि को देखकर कवि रसखान कामदेव और चंद्रमा की सुंदरता को भी निछावर कर देना चाहते हैं। ऐसी सुंदर छवि को देखते हुए कवि कहते हैं कि कव्य के भाग्य के बारे में भी क्या कहना जो इतने प्यारे श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर चला गया। 5वें भाग का चौथा प्रश्न है, कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गोपी भाव से यह कहा है कि वह श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला सारे स्वांग करेंगी। वे सिर पर मोर मुकुट पहनकर, गले में गुंज की माला पहनकर, शरीर में पीले रंग का वस्त्र धारण कर और हाथों में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालिनों के साथ वन में घूमेंगी, लेकिन केवल श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों पर ना रखेंगी। अब हम प्रश्नोत्तर के छठे भाग की ओर चलते हैं। छठे भाग का पहला प्रश्न है, कवि रसखान का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। उत्तर, कृष्ण भक्त मुसलमान कवि रसखान की कविता का मूल भाव कृष्ण भक्ति है। वे श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए और उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में निमज्जित कर दिया। कृष्ण प्रेम में आकृष्ट होकर वे ब्रज भूमि में ही बस गए और गोकुल में गोस्वामी विठलनाथ जी से उन्होंने भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार व सौंदर्य का समावेश देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कवित्व, सवैया और दोहो छंदों का अधिक प्रयोग किया है। उनकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है जिसमें सहजता, मधुरता और सरसता सर्वत्र विद्यमान है। उनके द्वारा रचित 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है: प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम। अतः इन्होंने अपनी संपूर्ण कविता के द्वारा अपने नाम रसखान अर्थात रस की खान को पूर्णतः सार्थक किया है। इस साहित्यिक परिचय में हम कवि रसखान के जन्म और मृत्यु को भी जोड़ सकते हैं। छठे भाग का दूसरा प्रश्न है, कवि रसखान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालो।
उत्तर, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत अनेकों नेक कवि कवयित्री हुए। उनमें अनन्य कृष्ण भक्त मुसलमान कवि रसखान जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानकर अपना संपूर्ण जीवन उनके गुणगान में ही व्यतीत कर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। वे अपने आराध्य से संबंधित सारे उपकरण जैसे लाठी, कंबल आदि और सभी स्थान जैसे गोकुल, गोवर्धन, ब्रज, वृंदावन आदि से प्रेम करते हैं। उन्होंने स्वयं को तन मन से कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया था। वे अपने सारे सुख का त्याग कर वृंदावन में रहते थे और जीवन के अंतिम क्षणों तक वे वहीं रहे। छठे भाग का अंतिम प्रश्न है, पठित छंदों के जरिए कवि रसखान ने क्या क्या कहना चाहा है? उत्तर, पठित छंदों के जरिए कवि रसखान ने यह कहना चाहा है कि वह अपने आराध्य श्री कृष्ण के सदैव सामीप्य रहना चाहते हैं। अपने आराध्य से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु के लिए वह अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। उन्होंने अपने आराध्य के बाल रूप की माधुरी का वर्णन करते हुए गोपी भाव से अपने उपास्य की तरह वेश धारण करने की तीव्र इच्छा भी प्रकट की है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को एक साकार और रसपूर्ण रूप दिया है। अपने आराध्य के लिए वह सांसारिक सुखों का त्याग कर एक वैरागी जीवन बिताना चाहते हैं। अतः वह हर स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य सदैव पाना चाहते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर के 7वें भाग की ओर चलते हैं। 7वें भाग का प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7वें प्रश्न में क, ख, ग और घ ये 4 जो है छंद दिए गए हैं। इन छंदों का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रसंग, उसके बाद व्याख्या लिखना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इन सारे छंदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे स्वयं करने की कोशिश करेंगे। अब हम भाषा एवं व्याकरण की ओर चलते हैं। भाषा एवं व्याकरण का पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखो। मानुष, मानुष का तत्सम रूप है मनुष्य। पशु, पशु का तत्सम रूप है पशु। पाहन, पाहन का तत्सम रूप है पाषाण। आँख, आँख का तत्सम रूप है अक्षी। छवि, छवि का तत्सम रूप है छवि। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला शब्द है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची है श्याम, मुरलीधर, गिरिधर, मोहन। दूसरा शब्द है कालिंदी। कालिंदी का पर्यायवाची है यमुना, जमुना, कृष्णा, अर्कजा। तीसरा शब्द है खग। खग का पर्यायवाची है चिड़िया, पक्षी, नभचर, पखेरु। चौथा शब्द है गिरी। गिरी का पर्यायवाची है पर्वत, पहाड़, अचल, शिखर। पांचवा शब्द है पुरंदर। पुरंदर का पर्यायवाची है इंद्र, देवराज, महेंद्र, सुरपति। तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेद करो। पहला शब्द है पीताम्बर। पीताम्बर का संधि विच्छेद होगा पीत प्लस अंबर। दूसरा शब्द है अनेकानेक। अनेकानेक शब्द का संधि विच्छेद है अनेक प्लस अनेक। तीसरा शब्द है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। चौथा शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर का संधि विच्छेद है परम प्लस ईश्वर। पांचवा शब्द है नीरस। नीरस का संधि विच्छेद है निह प्लस रस। पांचवा प्रश्न है ता प्रत्यय वाले 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखो। तो ता प्रत्यय से हमें 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। वो है सुंदर, सुंदरता, सरल, सरलता, शिष्ट, शिष्टता, मूर्ख, मूर्खता, मनुष्य, मनुष्यता, सम, समता। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।